कहानी मेरी बहू मेरा अभिमान। कुछ समय पहले की बात है। एक माँ अपने बेटे मनीष की शादी के लिए लड़की देखने गई। मनीष उनका इकलौता बेटा था। जब जब वह दूसरा बच्चा न होने की वजह से उदास होती, उनके पति विशाल कहते, ईश्वर ने हमारे मनीष में 10 बेटों के गुण दिए हैं। तुम्हें बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन माँ का दिल हमेशा बेटी के लिए तड़पता था। वह सोचती थी, जब बहू घर आएगी तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी। उस दिन वे लड़की समंथा को देखने गईं। लेकिन जैसे ही समंथा सामने आई, माँ के मन में हलचल मच गई। यह मेरी बहू। समंथा लड़कों जैसे कपड़े, जीन्स और टी शर्ट पहने थी। उसने हंसते हुए कहा, हेलो आंटी। माँ ने भी अनमने ढंग से कहा, हेलो। समंथा की माँ ने बात संभालते हुए कहा, बेटा आंटी के पैर छुओ। लेकिन उसकी हिचकिचाहट देखकर माँ ने कहा, कोई बात नहीं, रहने दो बेटा। समंथा बिंदास स्वभाव की, खिलखिलाकर हंसने वाली और अपनी माँ से हर बात पर तर्क करने वाली लड़की थी। ये सब देखकर माँ के मन में सवाल उठा, आखिर मनीष को इसमें क्या दिखा। लेकिन माँ ने ये भी देखा कि मनीष और समंथा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। और यही प्यार उनके रिश्ते की नींव बना। शादी की रस्मों के बाद समंथा उनके घर आ गई। शादी के कुछ दिन बाद मनीष और समंथा हनीमून से लौटे। अगले दिन दोनों को ऑफिस जाना था। माँ ने सोचा, अब मेरी सुबह की नींद पूरी हो जाएगी। बहू के हाथों की बनी चाय से दिन की शुरुआत करूंगी। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी नई बहू वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोचा था। माँ ने अपना सपना भुलाकर खुद के लिए सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लिया। लेकिन अगली सुबह माँ को पूजा की घंटियों की आवाज सुनकर नींद से उठना पड़ा। उन्होंने देखा कि समंथा आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। समंथा उनके पास आए और कहा, मम्मा प्रसाद लीजिए। माँ ने मुस्कुराते हुए प्रसाद लिया और सोचा, ये लड़की तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। थोड़ी देर बाद जब माँ फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि समंथा चाय के 2 कप लेकर खड़ी थी। उसने चाय पेश करते हुए कहा, मम्मा ये चाय आपके लिए। और हाँ, मुझे नाश्ते में सिर्फ सैंडविच और चीला बनाना आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से मनीष ने हंसते हुए कहा, तुम जो बनाओगी हम वही खा लेंगे। माँ ने चाय पीते हुए सोचा, इतनी अच्छी चाय तो मैंने भी कभी नहीं बनाई। माँ ने समंथा से कहा, बेटा तुम्हें ऑफिस जाना है, तैयार हो जाओ, मेड आ जाएगी, मैं नाश्ता बना लूंगी। समंथा ने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। दिन भर तो मैं ऑफिस में रहूंगी। घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। सुबह का नाश्ता तो मेरा है। समंथा आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल अलग थी। वह साड़ी बहुत कम पहनती थी, रोटी भारत के नक्शे जैसी बनाती थी और कभी कभी तो उसकी आवाज भी तेज हो जाती थी। लेकिन वह कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। खुशियों भरा जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन माँ और मनीष की जिंदगी में मुश्किलें आ गईं। विशाल जी को हार्ट अटैक आ गया। माँ अस्पताल के बाहर घंटों रोती रहती। उस समय समंथा ने अपनी सास को माँ बना दिया। वह उन्हें संभालती, गले लगाती और कहती, मम्मा पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करें। समंथा अस्पताल के खर्च और दवाइयों का इंतजाम इस तरह करती जैसे वह अपने पिता का इलाज कर रही हो। जब विशाल जी अस्पताल से घर लौटे तो समंथा ने उनके लिए हर संभव सेवा की। उनकी दवाइयों का समय, खाना पीना और आराम सब कुछ समंथा देखती। अपनी नई नई शादी के बावजूद वह हर रात माँ और विशाल जी के पास बैठती। माँ ने सोचा, मैंने मासूम गुड़िया जैसी बहू की कल्पना की थी, लेकिन मुझे एक मजबूत, जिम्मेदार बेटी मिल गई है। आज माँ का जन्मदिन था। मनीष ने कहा, माँ चलिए आपकी पसंद की साड़ी खरीदने बाजार चलते हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने समंथा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इतने में समंथा ने पीछे से आकर माँ को गले लगा लिया। उसने एक पैकेट देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा।
ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। माँ ने पैकेट खोला तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी वह हमेशा से लेना चाहती थी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? समंथा ने खिलखिलाते हुए कहा, मम्मा, जब आप रेखा की तस्वीरें देखकर मुस्कुराती थीं, तभी मैंने समझ लिया था। माँ की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने समंथा को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। विशाल जी ने हंसते हुए कहा, आदर्शों और नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।